नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पीएचई ठेकेदार के घर लगी भीषण आग, परिवार ने छत से कूदकर बचाई जान। रीवा में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज, ग्रामीण केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र वितरित। रीवा में मारतंड 3 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। रीवा में ट्रक से टकराई बाइक, पत्नी की मौत, पति 2 बेटियां गंभीर घायल। होली पर रीवा रानी कमलापति भोपाल रूट पर चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। रीवा में मॉडिफाइड साइलेंसर और स्टंट पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। मऊगंज में परीक्षा देने निकली 14 वर्षीय छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप। मऊगंज में अपहरण बलात्कार मामले में फरार 2 आरोपियों को 4 मार्च तक हाजिर होने का अल्टीमेटम। मऊगंज में सोते परिवार पर कुल्हाड़ी लाठी से जानलेवा हमला, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। रीवा में पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह पर हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। सीधी में खुले कुएं में गिरने से 5 वर्षीय बालक की मौत, पूरे गांव में शोक। सीधी में अंतरौला पहाड़ी पर मिला रहस्यमय जीवाश्म, 11 से 12 मीटर लंबी विशाल हड्डियां। सिंगरौली में चलती जेसीबी मशीन अचानक बनी आग का गोला, पूरी मशीन जलकर खाक। मध्य प्रदेश में ठंड का असर जारी, बारिश की कोई संभावना नहीं। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के सुंदर नगर इलाके में गुरुवार देर रात पीएचई विभाग के ठेकेदार शिवेंद्र तिवारी के घर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए छत से नीचे कूदना पड़ा। आगजनी में घर का कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग रूम हीटर से शॉर्ट सर्किट से लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और फिर घर के अन्य हिस्सों में भी तेजी से फैल गई। धुएं और लपटों के कारण घर के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ना बचने पर परिवार के सभी सदस्यों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से वे बाहर आ सके। आग से घर में रखा एसी, टीवी, 2 आईफोन, फर्नीचर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। नुकसान लाखों रुपए का अनुमानित है। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे किचन में रखे सिलेंडर सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10 फरवरी से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। रीवा जिले में आज ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के लिए यह वितरण शनिवार 7 फरवरी को किया जाएगा। रीवा शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में आज जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि रीवा और मऊगंज जिलों में कुल 94 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों की ड्यूटी सुनिश्चित कर प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से वितरित किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता तथा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रीवा शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 3 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश भर के विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तनाव मुक्त रहने और आत्मविश्वास
बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने परीक्षा को बोझ ना मानकर सीखने का सुनहरा अवसर बताते हुए सकारात्मक सोच अपनाने और सफलता प्राप्त करने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत रीवा की अध्यक्ष नीता कोल उपस्थित रहीं, जबकि अध्यक्षता सहायक संचालक जेडी कार्यपालन वीणा पयासी ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से छात्रों में आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता आती है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्र, सहायक संचालक राजेश मिश्र और विकासखंड शिक्षा अधिकारी RL दीपांकर विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों ने इस आयोजन को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के बक्शेरा मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवारों में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रमिला पटेल निवासी ग्राम बरौ थाना सेमरिया अपने पति भरत पटेल और 2 बेटियों के साथ बाइक पर सवार होकर रीवा से घर लौट रही थी। जैसे ही बाइक सगरा थाने के बक्शेरा मोड़ पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उससे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार चारों लोग उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पति भरत पटेल की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जबकि दोनों बेटियां खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने दुर्घटना करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है और घटना की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। होली के त्योहार के चलते बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा, रानी कमलापति और भोपाल के बीच 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें फरवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक संचालित होंगी, जिससे रीवा, सतना, कटनी, सागर, बीना और विदिशा जैसे क्षेत्रों के यात्री लाभान्वित होंगे। रानी कमलापति सुपरफास्ट स्टेशन ट्रेन 28 फरवरी को एक ट्रिप में रीवा से दोपहर 12:30 पर चलकर रात 9:15 पर रानी कमलापति पहुंचेगी, जबकि वापसी में रात 10:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7:30 पर रीवा पहुंचेगी। इसी तरह 2 और 3 मार्च को 2-2 ट्रिप में भी यही समय सारणी रहेगी। भोपाल रीवा स्पेशल ट्रेन 5 मार्च को भोपाल से सुबह 10:30 पर चलकर रात्रि 8:45 पर रीवा पहुंचेगी और वापसी में रीवा से रात 10:20 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:05 पर भोपाल पहुंचेगी। ये ट्रेनें सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा आदि प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। यात्रियों को आरक्षण IRCTC वेबसाइट या किसी भी आरक्षण केंद्र से कराने की सुविधा उपलब्ध है। रीवा शहर में स्पोर्ट्स बाइकों से किए जा रहे स्टंट, तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार शाम से शुरू हुई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में बाइकों के चालकों का चालान काटा गया। यह अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। पिछले कुछ दिनों से शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में युवा स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करते नजर आ रहे थे। खासकर रात के समय मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज और डरावनी आवाज से बुजुर्ग, मरीज और आम नागरिक काफी परेशान हो रहे थे। साथ ही लापरवाही से बाइक चलाने से सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों पर ध्यान देते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइकों को रोका गया और जांच की गई। जांच में मॉडिफाइड साइलेंसर, एक्स्ट्रा लाइट्स, अनावश्यक फिटिंग्स और कोई भी डिस्टर्बिंग उपकरण लगे पाए जाने पर चालान काटे गए। कुछ गंभीर उल्लंघन करने वाले चालकों की बाइकें भी जब्त की गईं।
मऊगंज जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे अपनी सहेली के साथ प्री बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में 2 बाइकों पर सवार 4 युवकों ने दोनों छात्राओं को रोक लिया और जंगल की ओर ले गए। सहेली को कुछ दूरी पर छोड़कर आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने छात्रा को कोई नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और गांव के पास जंगल में उसे बेसुध हालत में पाया। सूचना पर सिविल अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। एसपी दिलीप कुमार सोनी और एसडीओपी सची पाठक मौके पर पहुंची। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसपी सोनी ने बताया कि युवती को होश आ गया है, लेकिन वह अभी स्पष्ट बयान देने की स्थिति में नहीं है। मामले में 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से की जा रही है। पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मऊगंज जिले के लौर थाने में दर्ज अपहरण और बलात्कार के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर अब न्यायालय का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। जिला न्यायालय से 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाए गए इन आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से भी सजा को बरकरार रखा गया है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को सजा हुई थी, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। बचे हुए 2 आरोपी इंद्रपाल सिंह और राजू सिंह निवासी ग्राम खुजवा थाना लौर लगातार फरार हैं और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इंद्रपाल सिंह जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह के पति हैं, जबकि राजू सिंह शराब कारोबारी के रूप में पहचाना जाता है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मऊगंज ने आरोपियों को हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 4 मार्च तक न्यायालय में उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के घरों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कार्रवाई की है। यदि आरोपी निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लौर से संबंधित मामला है, मुझे अभी जानकारी में मिला है और अभी हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं। इसमें एक इंद्रपाल सिंह और एक राजू सिंह परियार, जो कि बलात्कार के इसी मामले में ये लोग अभी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके संबंध में कोर्ट ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उनको उपस्थित करवाएं। तो इस संबंध में मैं अभी थाने पे जाकर के समीक्षा करूंगा और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मऊगंज जिले के शाहपुर गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में धुत हमलावरों ने एक घर में घुसकर सो रहे परिवार पर क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया। लाठी सब्बल और कुल्हाड़ी से किए गए इस वारदात में एक ही परिवार के 5 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित परिवार की महिला रामबाई के अनुसार रात करीब 9 बजे गांव के कुछ नशेड़ी युवक गाली गलौज करते हुए घर में दाखिल हुए और सबसे पहले सोते हुए उनके बेटे पर हमला बोल दिया। जब सास ससुर देवर और पोता बेटे को बचाने आगे आए तो हमलावरों ने उन सभी पर भी घातक हथियारों से जोरदार वार करना शुरू कर दिया। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चोटों की गहराई को देखते हुए 3 घायलों को अच्छे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उन सब की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के त्योरथर ब्लॉक अंतर्गत बजरा ग्राम पंचायत में वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल थे। अटल ई सेवा केंद्र संचालक सत्येंद्र कुमार मिश्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और पशुपालकों ने भाग लिया तथा केंद्रीय राज्य मंत्री का सजीव प्रसारण देखा। मंत्री ने पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटली माध्यम से पशु कल्याण और उत्पादकता बढ़ाना था। सीएसी के जरिए
किसान और पशुपालक वर्चुअली जुड़े, जहां उन्हें पशु स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बताए गए। इस अवसर पर अटल ई सेवा केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही CSC एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता कैंप का आयोजन हुआ। जिला प्रबंधक CSC रवि शंकर मिश्र ने जानकारी दी कि योजना का पंजीकरण CSC केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है। सीधी जिले की कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंदर के दीवार्थ नौडिया में शुक्रवार दोपहर एक दुखद हादसा हुआ। खेलते खेलते 5 वर्षीय दिनेश सिंह पुत्र कमलेश्वर सिंह घर के पास स्थित खुले कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने जब बालक को नहीं पाया तो खोजबीन शुरू की। कुएं की ओर जाते पैरों के निशान देख अनहोनी का आभास हुआ। ग्रामीणों की मदद से 3 मोटर पंप लगाकर पानी निकाला गया, तब बालक का शव पानी में मिला। दिनेश परिवार का इकलौता बेटा था। हादसे के समय मां घर में थी, पिता जंगल में गाय चराने गया था। कुसमी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। सीधी जिले के सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौली कला की अतरौला पहाड़ी पर मिले संदिग्ध जीवाश्म ने इलाके में उत्सुकता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार यहां 11 से 12 मीटर लंबी विशाल हड्डियां मिली हैं, जो किसी प्राचीन विशालकाय जीव की हो सकती हैं। इस खोज की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और सिहावल SDM को अवगत कराया था, लेकिन शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बीच कुछ बच्चों ने हड्डियों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया। नारायण केवट ने स्वयं पहल करते हुए बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र कर एक स्थान पर सुरक्षित रखा। ग्राम पंचायत से जुड़े राम सुमिरन पटेल ने बताया कि घटना को करीब 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुरातत्व व वन विभाग का कोई अधिकारी या विशेषज्ञ टीम मौके पर नहीं पहुंची है। हड्डियां अभी भी पहाड़ी क्षेत्र में बिखरी पड़ी हैं, जिससे इनके नष्ट होने या चोरी होने की आशंका बनी हुई है। सिहावल की SDM एवं पुरातत्व विभाग की अधिकारी प्रिया पाठक ने बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने पुरातत्व विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया है और विशेषज्ञ टीम को बुलाने की कोशिश जारी है। साथ ही वन विभाग को स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सिंगरौली जिले के सरई क्षेत्र स्थित बरका तिराहा पर आज दोपहर एक चलती JCB मशीन अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते मशीन पूरी तरह जल गई। हालांकि चालक ने समय रहते मशीन से कूदकर अपनी जान बचा ली। दुधमनिया निवासी राजू पटेल की JCB मशीन काम पर जा रही थी, तभी उसमें से अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत मशीन रोककर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही पलों में उस पर काबू करना असंभव हो गया। मशीन पूरी तरह जल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण मशीन के इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं, कोहरा और ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के बाद उत्तरी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। रीवा जिले में विशेष रूप से ठंड का प्रभाव अधिक है। गुरुवार को रीवा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज 6 फरवरी को भी रीवा में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, मैहर, दमोह, सिंगरौली, सीधी और मऊगंज जैसे जिलों के मध्यम से हल्के कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कहीं भी बारिश का या ओलावृष्टि की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।